कराची में 19 अगस्त 2025 के दिन बारिश होती है, जहां पर शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। सड़कें ज़ेरे आब आ जाती हैं, जबकि घरों तक में पानी पहुंच जाता है। यहां पर अगर हम देखें तो कराची में 2009 को भी ऐसी बारिशें हुई थी और इसी तरह कराची में 2020 और 2022 में भी ऐसी बारिशें हुई थी। बारिशें उसी तरह हो रही हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं बदली तो वो कराची की तबाहाली है। 2009 में कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश में जिस तरह तबाह हुआ था, जिसमें 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी, उसी तरह 2025 में जो 200 से कम मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरह तबाह हुआ। यहाँ पर अगर हम पहले से प्रिपरेशन की बात करें बारिशों की, और बारिशों के बाद अब जो एक हफ्ता होने को आया है, लेकिन जो मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। पहले तो ये कि कराची से नालों की सफाई होती नहीं, क्योंकि उसमें इंक्रोचमेंट भी बहुत ज़्यादा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई तो अमल में लाई जाती है, लेकिन उस कार्रवाई को मेंटेन करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया जाता। वहाँ पर दोबारा से इंक्रोचमेंट हो जाती है जहाँ पर पहले ऑपरेशन हुआ हो। उसके साथ साथ उस तरह हमने कराची के नालों की सफाई नहीं देखी जो गुज़िश्ता बारिशों में हम देखते आए थे कि मशीनें लगाकर सफाई की गई हो। चंद एक इलाकों में ज़रूर हुई होगी, लेकिन कराची के जितने भी नाले हैं, तकरीबन 42 से ज़्यादा बड़े नाले हैं, 500 से ज़्यादा इलाकाई नाले हैं, वहाँ पर हमने उस तरह की सिचुएशन नहीं देखी, उस तरह की सफाई नहीं देखी जिस तरह होनी चाहिए थी मानसून बारिशों से कबल। जबकि ये सफाई शुरू भी जून के आखिरी दिनों में जो है वो की गई थी, जिसके बाद बारिशें शुरू हो गई थी। कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें 25 टाउन्स हैं और 246 यूनियन काउंसिल्स हैं। वहाँ पर आप किसी भी इलाके में चले जाएं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला ज़रूर दरपेश है। जहाँ पर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, वहीं पर गलियों में अब तक कीचड़, गंदा गटर का पानी, गटर जो हैं वो सारे चौक हैं, गटर का पानी जो है वो सड़कों पर है, बल्कि यहाँ पर कुछ इलाके गुलबहार समेत ऐसे भी हैं जहाँ पर लोगों का चलना तक मुहाल हो गया है। अगर हम बात करें कि जिम्मेदारी किसकी है, तो इस वक्त कराची में जो मैकेनिज्म काम कर रहा है वो सिटी गवर्नमेंट का है। लोकल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर काम करती है, केएमसी जो है इस वक्त पूरे कराची को देख रही है। ताहम उसके नीचे जो है वो टाउन्स हैं, जो इलाके हैं वो टाउन इंतज़ामिया देखती है। इस वक्त कराची में 25 टाउन्स हैं, जिसमें 25 चेयरमैन जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अब तक हमें जो ओवरऑल सूरत हाल नज़र आई है, उसमें ना तो टाउन्स की तरफ से हमें इंतज़ाम सामने देखने में आ रहे हैं, ना फिर ये कि केएमसी की जानिब से कोई बहुत बड़ा इंतज़ाम किया गया हो। यहाँ पर जिस भी इलाके में आप जाएंगे, हर सड़क आपको टूटी हुई ही मिलेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का इन तमाम तर मामलात पे ये कहना है कि एसएसजीसी ने जो रोड कटिंग की मद में टाउन इंतज़ामिया को पैसे दिए, वो पैसे क्यों नहीं लगाए जा रहे, वो सड़कें क्यों नहीं बनाई जा रही जो एसएसजीसी ने अपनी पाइपलाइन डालने के लिए तोड़ी थी मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। अब अगर हम बात करें टाउन इंतज़ामिया की, जब हमारी यहाँ पर नॉर्थ नाज़िराबाद के टाउन चेयरमैन से बात हुई तो उनका ये कहना था कि रोड कटिंग की मद में एसएसजीसी ने जो उन्हें रकम पेशगी अदा की थी, वो उससे अब सड़कें बनवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बात क्लियर की कि उन पैसों से सिर्फ वो सड़कें बनेंगी जो एसएसजीसी की जानिब से रोड कटिंग करने में ख़राब हुई हैं या उनको तोड़ा गया था, उसकी मुरम्मत की जाएगी और वहाँ की रोड्स जो हैं वो बनाई जाएंगी। ताहम इस वक्त अगर हम ओवरऑल सूरत हाल देखें तो नॉर्थ नाज़िराबाद में मुख्तलिफ जो सड़कें हैं वो ऐसी हैं जिनकी मुरम्मत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर चेयरमैन का कहना था कि उन पैसों से सिर्फ उन सड़कों को बनाया जाएगा जो एसएसजीसी की जानिब से तोड़ी गई हैं। ताहम अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में एसएसजीसी का जो पाइपलाइन डालने का काम है वो जारी है, जिसकी वजह से हमने देखा था जब बारिश हुई तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी वजह से हुई थी। जो बैकफिलिंग की गई थी एसएसजीसी की जानिब से, वो सब बारिश के पानी में जो है वो ख़त्म हो गई। बड़े बड़े गड्ढे जो हैं हमें मुख्तलिफ इलाकों में नज़र आए और यहाँ पर अब तक जो है एसएसजीसी का काम ख़त्म नहीं हुआ। उनके 3 फेजेस जो थे पाइपलाइन डालने के वो मुकम्मल नहीं हुए, जिसकी वजह से जो टाउन इंतज़ामिया है उनका कहना है कि जब तक फेजेस पूरे मुकम्मल नहीं हो जाते
उस वक्त तक वो सड़कें जो हैं वो उनकी मुरम्मत नहीं की जाती। ताहम जिन सड़कों पे काम मुकम्मल हो गया है, जहां पर 3 फेजेस मुकम्मल हो गए हैं, वहां पर सड़क बनाने का काम जो है अब शुरू कर दिया जाएगा और कुछ इलाकों में शुरू किया जा चुका है। लेकिन जहां जहां काम शुरू किया गया है वो कुछ इलाके कराची के ऐसे ही हैं जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। इस वक्त कराची की ओवरऑल सूरत हाल इंतहाई खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह है। ताहम मुर्तजा वहाब का जरूर ये कहना है कि बारिशें खत्म होने के बाद जो KMC की सड़कें हैं उस पर मुरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। गलियों का क्या होगा, मोहल्लों का क्या होगा, इलाकों का क्या होगा? क्या टाउन इंतजामिया मजीद पैसे लगा के उन इलाकों को बनवाएगी, उन इलाकों से कचरा उठवाएगी? और एक सबसे बड़ी बात ये कि जो कचरा नहीं उठता, कराची में जब कचरा नहीं उठता तो वो नालों में जाता है, नालों को चोक करता है, जिसकी वजह से हमेशा हमने देखा है ज़रा सी ज़्यादा बारिश होती है कराची में तो यहाँ पर फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो जाती है। शहरियों से जो हमारी बात हुई तो वो ना सिर्फ ये कि KMC से जो कराची की इंतज़ामिया है, जो टाउन इंतज़ामिया है, जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, जो सिंध गवर्नमेंट है, उन सब से हमें नाउम्मीद ही नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि कराची का पुरसाने हाल नहीं है और जब बारिशें होती हैं उन्हें उस दिन भी वही सूरत हाल देखने को मिलती है और सहनी पड़ती है और बारिशें हो जाने के कई दिनों तक वो अजाब में ही मुब्तला रहते हैं।